बहुत ही पुराने जमाने की बात है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और धरती पर अल्लाह का पैगाम फैल रहा था। उसी जमाने में एक सांप रहता था, नाम था हारिसा। लेकिन वह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी जिंदगी एक दर्द से भरी तौबा का सफर थी। उसके दिल में एक गहरी तड़प थी, अपनी गलती की माफी की तड़प। एक दिन वो रोता हुआ, सिसकता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, आंखों से धारा की तरह आंसू बह रहे थे और लर्जती हुई आवाज में बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं एक बड़ी गलती का बंदा हूँ। कुछ ऐसा कर बैठा हूँ कि मेरी रूह तड़पती है। मेरी एक ख्वाहिश है, एक इल्तिजा है। अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफी न मांग लूं, तब तक मेरी जिंदगी बढ़ा दी जाए, जब तक उनके कदमों में न गिर जाऊं, मेरी सांसें बनी रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो खुद भी रुक गए। आंसू रेशमी दाढ़ी पर गिरने लगे। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए मेरे रब, तेरे इस बंदा का तसव्वुर भी तेरे आखिरी रसूल की रहमत में है, मगर मेरा ये बंदा, ये हारिसा आखिर कब तक जिएगा? क्योंकि तेरे प्यारे नबी तो बहुत बाद में आने वाले हैं। सदियां गुजर जाएंगी, वक्त बदल जाएगा। ये बेचारा इतने लंबे वक्त तक कैसे इंतजार करेगा? तभी अल्लाह की तरफ से एक नूरी आवाज आई, ए मूसा, तेरी दुआ कबूल कर ली गई। मैंने हारिसा की हयात बढ़ा दी है। जब तक वो मेरे आखिरी नबी से न मिल ले, उसकी जान बाकी रहेगी। उस दिन से लेकर सदियों तक हारिसा जिंदा रहा। वक्त का पहिया घूमता रहा। नबी आते गए, उम्मतें बदलती गईं, बादशाहों का जमाना ढल गया, लेकिन वो एक सांप, एक तड़पता हुआ इश्की बंदा जिंदा रहा। हर रात आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, या रब, कब आएगा वो नूर जिसमें सारी दुनिया डूब जाएगी? कब मिलेगा मुझे मेरा प्यारा नबी? वक्त गुजरा, सदियां गुजरती रहीं, मिट्टी से मिट्टी मिल गई। आखिर वो दिन भी आ गया जब सारी कायनात में नूरे मोहम्मदी की चमक फैल गई। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हारिसा को खबर मिली, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी ठंडी जमीन पर सीना रखकर सजदा किया और रोते हुए कहा, शुक्र है या रब, तूने मुझे वो वक्त दिखाया। अब तो बस तुमसे माफी मांगनी है मेरे प्यारे नबी। वो अपने सीने को घसीटता हुआ निकल पड़ा। रेगिस्तान, तलखी, भूख, प्यास कुछ नहीं रोका। सिर्फ एक मकसद, अपने नबी से माफी मांगनी है। 6 महीने तक वो सिर्फ अपने सीने पर रेंगता रहा। उसकी चमड़ी झुलस गई, जहर की जगह पश्चाताप का लहू बहता रहा। शरीर दुख से झुरझुरा गया, लेकिन दिल में बस एक आवाज, मुझे मोहम्मद तक पहुंच जाना है। कई महीने बाद जब वो मक्का पहुंचा तो थक कर अबू जहल के घर के दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धुंधला गई थीं, जुबान सूख चुकी थी। सुबह अबू जहल बाहर निकला। जब उसने एक बड़ा सांप देखा तो गुस्से से लाल पड़ गया। ये मोहम्मद का जादू है। उसने लाठी उठाई और बेरहमी से मारने लगा। हारिसा तड़पता हुआ बोला, ए अबू जहल, मत मारो मुझे, मैं इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ अपने नबी से माफी मांगने आया हूँ। अबू जहल ठठाकर हंस पड़ा, इंसान, तू तो मोहम्मद का जादूगर सांप है। तेरी जुबान भी उसी के जादू में है। फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसके गले में जंजीर डाल दो। हारिसा को लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया। हर दिन उसे पीटा गया, तड़पाया गया, जख्मों पर नमक डाला गया और हारिसा बस एक ही बात कहता रहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने नबी से मिलने दे दो। लेकिन वह बेईमान नहीं माना। उसने उसे काटा, जलाया और राख बना दिया और घमंड में भरकर बोला, अब देखना मोहम्मद कितना जादूगर है, इस राख को भी क्या जिंदा करेगा। उसने राख एक बर्तन में डाली, मुंह कसकर बंद किया और मोहल्ले में घुमाने लगा, ऐ लोगों, देखो मैंने मोहम्मद के जादू को खत्म कर दिया है। फिर वो उसी बर्तन को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचा। बोल उठा, अगर तुम वाकई नबी हो तो बताओ इस बर्तन में क्या है? अगर बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। नबी जी ने मुस्कुराकर कहा, और अगर इसमें जो है वह खुद बोल उठे तब भी ईमान लाओगे? अबू जहल बेला, अगर वो खुद बोले तो हाँ। नबी जी ने अपनी शहादत की उंगली उठाई और कहा, अल्लाह के हुक्म से बोलो, कौन हो तुम? उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और कहा, या रसूल अल्लाह, रब्बे आलमीन का हुक्म है, इस राख में जान डाल दो। जिब्रील ने फूका और बर्तन से एक आवाज आई, नबी जी, मैं हारिसा हूँ, मूसा नबी का उम्मती। मैं तो आपकी माफी के लिए आया था। मैंने सिर्फ आपसे मिलना चाहा था, पर इस बदनसीब ने मुझे जला दिया। सन्नाटे में पूरा मैदान भर गया। सबकी सांसें थम गई। नबी जी ने अबू जहल की तरफ देखा और पूछा,
अब बताओ, क्या ये जादू है या खुदा की निशानी? अबू जहल कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त हारिसा बर्तन से बाहर निकला, नूर में लिपटा हुआ। उसने नबी जी के कदमों की तरफ झुकते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। मैंने बहुत दर्द सहे है, बस माफी चाहता हूँ। नबी जी के चेहरे पर रहमत की मुस्कान थी। उन्होंने फरमाया, तू मेरे पास माफी मांगने आया, इतनी दूर से, इतने दर्द से गुजरा, तुझे माफ किया मैंने हारिसा। हारिसा जमीन पर गिर पड़ा, कहने लगा, नबी जी, अगर अल्लाह मुझे दोबारा इंसान बना दे तो क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ? नबी जी ने हाथ आसमान की ओर उठाए, या अल्लाह, मेरे हारिसा को अपनी रहमत से फिर इंसान बना दे। और जैसे ही नबी जी ने दुआ की, वही राख से बने स्याह निशान चमक उठे। हारिसा के जिस्म से नूर फूटा और वो एक खूबसूरत इंसान के रूप में सामने खड़ा था। उसने नबी जी के हाथों को चूमा और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे नया जीवन दिया, अब ये जिंदगी बस आपकी खिदमत में गुजरेगी। वो दिन और वो पल इतिहास बन गया। कहते हैं, हारिसा ने अपनी बाकी जिंदगी नबी जी की खिदमत में गुजारी। वो हर नमाज के वक्त नबी जी के पीछे खड़ा होता, उनके कदमों के निशान मिट्टी में ढूंढता और कहता, जिस मिट्टी को ये कदम छू ले वही मेरी जन्नत है। सुभान अल्लाह, एक सांप की तौबा, एक उम्मती का इश्क और एक नबी की रहमत। यही इस कहानी का पैगाम है कि जब माफी की तड़प दिल से उठे तो रहमत इलाही जरूर जवाब देती है।